Hello and welcome to Rinku's Vlog. Rinku's Vlog is different and hatke because here you find me sharing my views and opinion on web series, documentaries and movies. And when everybody is actually in the race to make films or web series different by choosing the theme of, crime or thriller or suspense or something, some murder, mystery, grotesque theme. Okay, here is a change. Rahul Vichitela, the debut director of movie Gulmohar, which got released on the OTT platform, that is Disney Hotstar, has actually brought a change with this movie. हमको ये movie बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगी. ये मूवी एक्चुअली सिंपल एक स्टोरी लाइन है, फैमिली वाली स्टोरी लाइन पे चलती रहेगी. ओके, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको इंट्रिकेट या कॉम्प्लिकेटेड फैमिली ड्रामा जिसमें जिसमें शायद लोग प्लानिंग कर रहे हो, स्कीमिंग कर रहे हो या कहीं रिवेंज आ जाए बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक सिंपल फैमिली मूवी है और स्टोरी लाइन बहुत ही फ्लैट और सिंपल है. और इस मूवी का यूएसपी यही सिंप्लिसिटी है. फिल्म शुरू होती है फैमिली गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेशन से और फिल्म की एंडिंग भी एक सेलिब्रेशन से होती है. दैट इज होली सेलिब्रेशन. जैसे कि डायरेक्टर ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि ये मूवी को हम रिलीज करेंगे बिफोर होली, और ये प्लानिंग और ये कोऑर्डिनेशन जो एक्टर्स के बीच में है, और यहाँ तक कि ये कोऑर्डिनेशन आपको उनकी इमोशनल सेंसिबिलिटी जो उन्होंने पर्दे पे दिखाया, हर एक एक्टर हो, चाहे वो साइड एक्टर हो या मेन एक्टर्स हो, वो सारा कोऑर्डिनेशन और एसिमुलेशन ऑफ थॉट्स एंड एवरीथिंग वो पर्दे पर उभर कर आया है और वो आपको देखने को मिलेगा गुलमोहर में. मुझे फिल्म का नाम काफी अच्छा लगा, गुलमोहर. काफी दिनों बाद एक्चुअली ये नाम मैंने सुना है. छोटे में तो एक पोएम थी एक्चुअली, तो आई लव्ड पोएम. आई एक्चुअली फॉरगॉट हु इज द पोएट. मूवी का नाम काफी अच्छा है और जो बहुत सोच समझ करके कैरेक्टर्स भी सिलेक्ट किए हैं. और जो मेन कैरेक्टर है मनोज बाजपेयी, उनकी परफॉर्मेंस की मैं क्या बात कहूँ. स्टोरी में एक जनरेशंस ऑफ फैमिली को दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो फिल्म की शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा, एक सेलिब्रेशन से होती है, गेट टुगेदर से होती है, और ये डिसाइड किया जाता है जो मैट्रियार्क है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, अभी वो है शर्मिला टैगोर. तो वो अनाउंस करती है कि उन्होंने पुडुचेरी में एक घर ले लिया है एंड शी वांट्स टू मूव आउट, क्योंकि ये डिसीजन हो चुका है कि ये जो उनका एंसेस्ट्रल होम है, जो उनके फादर ने बनाया था, यानी मनोज वाजपेयी के फादर ने बनाया था, मिस्टर बत्रा, ओके, उसे बेच दिया जाएगा आफ्टर 30+ years. ओके, जिस अनाउंसमेंट से या जिस डिसीजन से मनोज वाजपेयी जो कि प्ले कर रहे हैं शर्मिला टैगोर के बेटे का रोल, ही इज नॉट दैट हैप्पी बिकॉज ही बिलीव दैट द फैमिली मेंबर्स शुड लिव टुगेदर अंडर वन रूफ एंड एवरीबॉडी शुड बी शेयरिंग देयर इमोशंस एंड ऑल. बट फिल्म में ये दिखाया जाता है कि इतनी बड़ी फैमिली है, इतने सारे लोग हैं, ओके, कई जनरेशंस के लोग हैं, बट सबके अंदर एक कश्मकश सी है. सभी के अंदर उनकी एक डिलेमा है या उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है जो वो सबके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो बाहर सब कुछ अच्छा एंड रोजी रोजी लगता है. जो मैट्रियार्क है शर्मिला टैगोर, उनके बेटे का रोल कर रहे हैं मनोज वाजपेयी, और मनोज वाजपेयी के बेटे, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की. तो बेटे का रोल किया सूरज शर्मा ने, एंड ही इज मैरिड एंड he is actually struggling in his startup, okay, and उस वजह से उनका मूड भी ऑफ रहता है, and he's hesitant to ask financial help from मनोज वाजपेयी, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली अभी उतने अच्छे टर्म्स में नहीं हैं. बेटे को लगता है कि मनोज वाजपेयी एज अ फादर he is actually he is not that close, और कि वो दोनों ओपन अप नहीं हो सकते हैं. तो कह सकते हैं जनरेशनल गैप की वजह से जो इश्यूज आते हैं बाप बेटे में, उस इश्यूज को यहाँ पे दिखाया गया है. और सबसे अच्छा जो मुझे डायरेक्टर चिटेला का हैंडलिंग लगा है यहाँ पे, वो लगा है LGBTQ को जिस तरह से उन्होंने पर्दे पर दिखाया है, बड़ी संजीदगी से दिखाया है. ये स्टीरियोटाइप बिल्कुल भी नहीं लगा है. तो इसी एक वन स्टोरी लाइन, वो प्लॉट की बात में कर रही थी, स्टोरी लाइन की ये जो प्लॉट है LGBT कम्युनिटी को जो लेके दिखाया है इन्होंने, उस प्लॉट के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि शायद कुछ लोगों को ये अनकंफर्टेबल लगे अपनी फैमिली के साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप वो हैंडल कर सकते हैं तो यू
कैन वॉच विथ योर फैमिली, क्योंकि LGBT कम्युनिटी को ज़्यादातर मूवीज़ में स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाया गया है, एक कैरिकेचर के तौर पे दिखाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया है। बट इस मूवी में बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया है और बहुत ही मतलब अच्छा दिखाया गया है। इस बारे में, इस रिलेशनशिप में, मनोज वाजपेयी की जो बेटी का जो रिलेशनशिप है उनकी फ्रेंड के साथ, फीमेल फ्रेंड के साथ, जो कि एक रोमांटिक है, वो जो मदर है, ग्रैंड मदर शर्मिला टैगोर, उनको पता चलता है, वो किस तरह से समझाती है। तो मैं कहूँगी इस मूवी में मेरे लिए जो हाईलाइट था इस मूवी का, वो एक्चुअली शर्मिला टैगोर एंड मनोज वाजपेयी। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर वॉचिंग शर्मिला टैगोर in a movie and it's refreshing. The way she has enacted the role, okay, with gravity, with maturity, okay, with maturity and with great sensibility. तो वो सिर्फ एक सीनियर एक्टर और एक बहुत ही competent एक्टर से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पहली बार मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर को एक साथ देखना भी, इट इज लाइक प्लेजर टू योर आईज। फिल्म जब शुरू होती है, यानी कि फर्स्ट हाफ, ओके, और जब सारे प्रिंसिपल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो एक सेलिब्रेशन में, गेट टुगेदर में है शर्मिला टैगोर और उनके हस्बैंड के मिस्टर बत्रा। शर्मिला टैगोर इज कुसुम बत्रा, ओके। सो कुसुम बत्रा के हस्बैंड के जो भाई हैं सुधाकर, प्लेड बाय अमोल पालेकर, ओके, वो और उनकी फैमिली, ओके। देन शर्मिला के बेटे मनोज वाजपेयी प्लेइंग द रोल ऑफ अरुण बत्रा एंड हीज फैमिली, ओके। ये सब तो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एंड व्यूअर्स आर लाइक वो बने रहते हैं आप तब तक, ओके, जब तक जो मेन फैमिली है इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर अचानक जो उनकी स्टाफ है, ओके, उसमें एक लड़की है रेशमा, ओके, जो यहाँ पे एक हाउस हेल्प का किरदार निभा रही है, एक और हाउस हेल्प है, फिर वहाँ पे 3 और मेल स्टाफ है, और उस मेल स्टाफ में हमारे सबके प्यारे पंचायत फेम विकास शुक्ला AKA चंदन रॉय वो भी है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनका रोल। वो जब भी पर्दे पर आते हैं ही ब्रिंग्स प्लेजर, ही ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ओके, ऑन योर फेसेस। तो जब स्टोरी का फोकस उनकी तरफ भी जाता है, स्टाफ की तरफ, और इट्स वेरी रेयर कि कोई फिल्म डायरेक्टर उनको भी स्पेस दे रहा है, स्क्रीन स्पेस, और एक साइमल्टेनियसली इस फैमिली गुलमोहर का जो उनका बंगलो है, घर है, वेरी बड़ा ह्यूज, उस घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अलावा भी स्टाफ की भी जो स्टोरी चल रही है, उनके लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स और जो जद्दोजहद चल रही है, ओके, उस पर भी फोकस किया गया। तो आप थोड़े कंफ्यूज होंगे फर्स्ट हाफ में, आपको लगेगा कि चलो भैया थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ओके, लेकिन वो इमोशंस जो ब्यूटीफुली दिखाया जा रहा है, और क्योंकि आप रिलेट कर रहे हैं, ये आपकी फैमिली में भी होता है। इस फैमिली जो बत्रा फैमिली है, इट्स अ वेल ऑफ फैमिली, ओके, but doesn't matter whether you belong to any kind of financial status, आप रिलेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, मैं बार बार बोल रही हूँ अच्छी बात, ओके, ऑफ कोर्स शर्मिला टैगोर इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस मूवी, ओके, एंड अलॉन्ग विद मनोज वाजपेयी, बट जो स्टाफ के कैरेक्टर्स को दिखाया गया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और LGBT कम्युनिटी को जिस तरह से मैच्योरली हैंडल किया गया विदाउट एक्चुअली मेकिंग एनी कैरिकेचर आउट ऑफ इट, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मूवी सबके दिलों को छूने वाली है, सिंपल है, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी स्टोरी चल रही है, बाप बेटे के बीच में जो कश्मकश है और वो दिखाया गया बहुत ब्यूटीफुली, ओके। फिर एक जो सीक्रेट रिवील होता है जो शर्मिला टैगोर करती है आगे चल के, उस वजह से जिस तरह से मनोज वाजपेयी एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, उन्हें एंग्जाइटी होता है, वो जो उन्होंने हैंडल किया है जो पर्दे पे, वो एक एंग्शियस बेटे का, एक बिट्रेड बेटे का जो कैरेक्टर प्ले किया है। और इन सब में जो उनकी वाइफ है सिमरन, ओके, बिंदु का रोल प्ले कर रही है, शी हैज ब्यूटिफुली मैनेज्ड एवरीथिंग। और मुझे लग रहा है कि काफी लंबे समय बाद हम सिमरन को देख रहे हैं इस तरह के कैरेक्टर में, और बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा मुझे। गाइस, मुझे लगता है गुलमोहर जैसी मूवी को हमें एनकरेज करना चाहिए। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ रीमेक ही रीमेक बना रहा है और घिसी पीटी स्टोरीज दिखा रहा है, लेकिन जब राहुल विचिटेला जैसे डायरेक्टर इस तरह की मूवी लाते हैं जो अपने नाम की तरह, जो कि फ्लावर है गुलमोहर, अपने नाम की तरह ही
ब्यूटीफुल है, रिफ्रेशिंग है और अमेजिंग है। ओके, सिंपल फैमिली ड्रामा दिखा रहा है तो हमें जरूर एनकरेज करना चाहिए। वी एज एन ऑडियंस वी कैन डू ओनली वन थिंग, दैट वी वॉच दिस मूवी एंड द गुड पार्ट इज दैट इट्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म, दैट इज डिज्नी हॉटस्टार। वी डोंट हैव टू इवन गो टू द थिएटर्स गाइज। तो ऐसी मूवी आए तो आप जरूर देखिए और फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ऐसी मूवी देख सकते हैं जहां पे कोई एक्सप्लिसिट सीन नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई अश्लील डायलॉग्स भी नहीं है। तो सिवाय वन जो एक सब प्लॉट है LGBT का, वो आई थिंक वो भी आप जस्ट पार कर लेंगे, बिकॉज उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं दिखाई गई है, वो जस्ट एक रिलेशनशिप है। सो आई रियली रियली लव्ड दोस 2 कैरेक्टर्स ऑफ द गर्ल्स। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ से आप, अगर मैं पूछूं कि क्या कुछ ऐसा लेसन मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये उन मूवीज, उन रेयर मूवीज से है जहां से आप टेक अवेज है, कुछ टेक अवेज मिलेंगे आपको। ओके, फैमिली का इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है, और आज के ज़माने में जो जनरेशन गैप की वजह से और फास्ट लाइफ की वजह से जो इश्यूज होते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल और सबके साथ होते हैं, तो हमें एज अ फैमिली नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारी फैमिली में हो रहा है, उसे कैसे टैकल करना चाहिए मैच्योर्ड वे में, वो दिखाया गया है। एंड यहाँ तक कि सबसे बेस्ट पार्ट जो मूवी का है वो ये है कि उन्होंने स्टाफ को भी एक ह्यूमन एंगल से प्रेजेंट किया, विच इज amazing and superb. So this movie ka USP, of course, its storyline, okay, the presentation of certain characters like the LGBT characters and the staff, okay, the house helps, and Sharmila Tagore and Manoj Bajpayee. So ये movie आप जरूर देखिए अपनी फैमिली के साथ. It's beautiful and refreshingly new. Thank you very much guys, and if you have liked this video, do like, share and subscribe. Thank you.